हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुणा और आज मैं आपको कराऊंगी सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 4। और ये जो कार्यपत्रक आ रही है आपकी 3 से अभी तक जो आ रही हैं वो आपके भूगोल के चैप्टर नंबर 1 से आ रही हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। अगर उस चैप्टर को पढ़ोगे आप तो उसमें भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बोला गया है यहाँ पे कि भारत एक विशाल देश है। हम सभी को पता है कि भारत एक विशाल देश है। वो विश्व के 7वें सबसे बड़े देशों में आता है। पहला कौन सा होता है? रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राज़ील, फिर छठा है ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा आ जाता है भारत 7वां। ठीक है, तो ये एक विशाल देश है, हम सभी को पता है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। हमारे भारत में राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो ये क्या है? एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। हमारे देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, हम सभी को पता है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जो हमारे राज्य हैं वो मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जैसे कि अगर आप ले लें राजस्थान, तो राजस्थान के लोग क्या बोलते हैं? राजस्थानी। बिहार के लोग क्या बोलते हैं? भोजपुरी। तो उनकी भाषाओं के आधार पर इन राज्यों का निर्माण किया गया है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तेलंगाना के बारे में जानकारी दी गई है, तो चलो उसको पढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का एक राज्य बना। यानी कि इससे पहले वो आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा था, है ना। तेलंगाना कब बना एक राज्य? 2 जून 2014 को। पहले ये एक आंध्र प्रदेश का भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी आप सभी को पता है, और यहाँ पे ये कार्यपत्रक भी दिल्ली की आती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। हम सभी को पता है सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा। राज्य को जिलों में बांटा गया। हमारे राज्य में कई सारे जिले भी होते हैं, है ना, तो उनमें बांटा गया हमारे राज्य को। 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। हमारी पड़ोसी देश कितने हैं? 9 पड़ोसी देश हैं हमारे, लेकिन जो 7 हैं वो स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और जो 2 हैं वो समुद्र से जुड़े हैं, है ना। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप समूह श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में हमारे 2 पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव, जो कि एक द्वीप समूह देश है ना। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि। ठीक है, अब ये पूरा भारत का राज्य और उनके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर क्या है? बहुत इजी से क्वेश्चन आंसर है। अगर आप वर्कशीट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले वर्कशीट अच्छे से पढ़नी है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की राजधानी का नाम बताइए। भारत की राजधानी क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली भारत की राजधानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो हमारे कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कौन कौन से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, चौथा है दिल्ली, फिर पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर भी अब एक यूनियन टेरेटरी बन गए हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, और लद्दाख। ठीक है, तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने बोल दिए। मैं आपको इसका आंसर भी लिखवाऊंगी। भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 5 राज्यों व उनकी राजधानी के नाम लिखो। यानी कि जो आधुनिक मतलब क्या होता है? आधुनिक का मतलब क्या होता है? आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न, है ना। सबसे पहले आपको लिखना है सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक, अपना नाम, रोल नंबर, कक्षा का नाम, फिर डेट और फिर टॉपिक, विषय। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिखने हैं हमें। केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरेटरी। तो वो कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़,
और दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये 2019 में बने हैं हमारे यूनियन टेरेटरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 5 राज्यों व उनकी राजधानियों के नाम लिखने हैं। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो लिख दो। मैंने यहाँ लिख दिया है ईटानगर, दिसपुर, अमरावती, रांची, तिरुवनंतपुरम। ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। असम किसकी है? दिसपुर की। आंध्र प्रदेश है अमरावती की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है अब? अमरावती, क्योंकि तेलंगाना की राजधानी बन गई है हैदराबाद। झारखंड की राजधानी है रांची। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी साझी है। तो कौन कौन सी है? पंजाब और हरियाणा। तो अब कैसे लिखोगे? चंडीगढ़ लिखना पहले, क्योंकि राज्यों की राजधानी क्या है इन दोनों की? चंडीगढ़। फिर लिखना एक चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो पंजाब की राजधानी भी है और साथ ही हरियाणा की भी राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। हमने लिखा था ना केंद्र शासित प्रदेश में है चंडीगढ़ को भी। तो ये 3 चीज़ें हैं, हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब की भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ी है? तो वो कौन सा है? मालदीव, ठीक है। मालदीव है एक ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जिसकी स्थलीय सीमा हमारे स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को अलग करती हो। तो वो कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? वो है पाक जल संधि। तो आप कैसे लिखोगे? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये थी पूरी वर्कशीट आपकी। होप सो कि आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो और इनके आंसर भी अच्छे से समझ में आए हो। और अगर वर्कशीट आप खुद अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी इनके आंसर खुद ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू so much for watching. Do subscribe my channel and like my video. And bye bye. Take care.